सभी को नमस्कार। कक्षा 12वीं गणित भाग 1 है। भाग 1 में अध्याय 1 है संबंध एवं फलन, प्रश्नावली 1.2 सवाल नंबर 8। इसके पहले के सवाल मैंने पिछले वीडियो में बता रखे हैं, आपने देख लिए होंगे। 8वां क्वेश्चन था, मान लीजिए कि ए तथा बी दो समुच्चय हैं। यदि कीजिए कि एफ सच दैट ए क्रॉस बी इंटू बी क्रॉस ए इस प्रकार है कि एफ ए बी बराबर बी एक की आच्छादी फलन है। हमें एफ ए बी बराबर बी ए दिया है, उसे एक की आच्छादी बताना है। प्रांत सह प्रांत भी हमें ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए के रूप में दे रखा है। तो हमें एक की फलन की परिभाषा मालूम है। कोई फलन एक की फलन कहलाता है यदि फलन के प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हो, तो हम कहते हैं दिया हुआ फलन एक की फलन होता है। आच्छादी के भी हमने देखा था, कोई फलन एफ आच्छादी फलन कहलाता है यदि फलन के सह प्रांत के प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज हो, तो दिया हुआ फलन आच्छादी या आच्छादक फलन कहलाता है। इन दोनों बातों को ध्यान में रखते हुए सवाल को बनाने जा रहे हैं। सबसे पहले ए और बी मन से लेना है। ए में कोई एलिमेंट लेंगे मन से, बी में एलिमेंट लेंगे मन से, फिर ए क्रॉस बी निकालेंगे ऑर्डर पेयर के रूप में, बी क्रॉस ए निकालेंगे ऑर्डर पेयर के रूप में। ये प्रांत और सहप्रांत होंगे और फलन के माध्यम से इसको हम मैपिंग करेंगे इसकी, और फिर हम निष्कर्ष निकालेंगे एक ही है और आच्छादक है कि नहीं। ठीक है, तो देखिएगा हल लिखा हमने। हल लिख करके माना ए बराबर मन से मान लिया हमने यहां पर 1 2 मन से मान लिया। बी बराबर हमने मन से मान लिया पी क्यू, कुछ भी एलिमेंट ले सकते हैं। अब हम जानते थे ए क्रॉस बी, हमें मालूम है ऑर्डर्ड पेयर की परिभाषा। इसमें 1 पी आएगा, 1 क्यू आएगा, फिर 2 पी आएगा और 2 क्यू आएगा। फिर बी क्रॉस ए निकालेंगे हम, P1 आएगा, P2 आएगा, Q1 आएगा, Q2 आएगा। हमें प्रांत ए क्रॉस बी दे रखा था। ये प्रांत है हमारा, ये ए क्रॉस बी है, और ये सह प्रांत है हमारा, ये बी क्रॉस ए है। ये हमारा प्रांत था, डोमेन कहते थे, और ये हमारा सह प्रांत है, इसको कोडोमेन कहते थे हम। प्रांत में क्या क्या है? 1 पी है, 1 क्यू है, 2 पी है, 2 क्यू है। सह प्रांत में क्या है? P1 है, P2 है, Q1 है और Q2 है। F हमारा नियम था, क्या नियम था? F ए बी बराबर बी ए दे रखा था। ए बी मतलब हम यहाँ पर मान लीजिए 1 पी ले रहे हैं, तो ये P1 हो जाएगा। तो 1 पी का P1 हो जाएगा। ये इससे इसकी इमेज ये होगी, 1 पी की P1 इमेज होगी। अब मान लीजिए हम यहाँ ले रहे हैं 1 क्यू, 1 क्यू लिया तो ये Q1 हो जाएगा। देखिएगा 1 क्यू का Q1, ये इसकी इमेज ये है Q1। फिर ले रहे हैं हम, क्या था हमारा 2 पी लेंगे हम, तो ये P2 हो जाएगा। 2 पी का P2 हो जाएगा, है ना, इसका J हो जाएगा। इसके बाद 2 क्यू लेते हैं, 2 क्यू का हो जाएगा Q2 ये इसका हो जाएगा। हमने देखा उपरोक्त स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन एक ही आच्छादी है। हम लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन f एक ही है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के
प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। साथ ही दिया गया फलन f आच्छादक भी है, क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव की इमेज है ना, प्रतिबिंब है। इस प्रकार सिद्ध हुआ। ये हमने सवाल नंबर 8 पर देखा। अब हम 9वां सवाल देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9। मान लीजिए कि n अवयव n के लिए एफ एन बराबर n धन 1/2 यदि n विषम है, n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट n इंटू n है। बताइए कि क्या फलन f एक की आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हाँ, इस सवाल करने के लिए हम एक की आच्छादक की परिभाषा ध्यान में रखते हुए इसको करेंगे हम, और फलन को भी ध्यान से देखेंगे हम। और हमें प्रांत और सह प्रांत दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर दे रखे हैं। तो हम बात करते हैं हल की। हल लिख करके हम यहाँ बनाते हैं प्रांत। प्रांत में हमारे पास n है प्रांत, ये प्रांत है वो n दे रखा था हमें, और सह प्रांत है वह भी हमें n दे रखा था। n सेट ऑफ नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6 अनंत तक आएंगे। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 अनंत तक बात आएगी। नियम क्या था? एफ एन बराबर n धन 1/2 जब विषम होता है तब, और एफ एन बराबर n/2 जब n सम होता है। हम बात करते हैं n बराबर, यदि यहाँ पर कौन कौन संख्या रख पाएंगे? n बराबर 1 3 5 ये रख पाएंगे हम, और इसमें क्या रख पाएंगे? n बराबर 2 4 6 इस टाइप से बात रख पाएंगे हम। तो जैसे ही हम n बराबर 1 लेते हैं तो यहाँ 1 होगा तो ये वाला नियम लगेगा हमारा 1 + 1/2 यानी 2/2 1 आ जाएगा। हम कहते हैं 1 लेने पर प्रतिबिंब 1 आता है। अब 2 लेते हैं, 2 लेंगे हम तो सम संख्या, इसलिए कौन सा जे वाला n/2 यानी 2/2 जे भी आता है। 2 लेने पर भी 1 आता है। अब 3 लेते विषम संख्या, तो ये वाला नियम लगेगा अपना, कौन सा? 3 धन 1/2 यानी 4/2 यानी 2 आ जाएगा। 3 लेने पर 2। अब हम 4 लेते हैं, 4 सम वाला नियम, क्योंकि सम 4 तो हम लिखेंगे 4/2 यानी 2 आ जाएगा। 4 लेने पर भी हमें 2 आता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया गया फलन f एक की नहीं है, क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है।
आप देखोगे एक का प्रतिबिंब भी एक है, दो का भी एक है, तीन का दो है और चार का भी दो है। दिया हुआ फलन f आच्छादक है क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी ना किसी अवयव की इमेज है। इमेज है। इस टाइप से सवाल नंबर 9 हमारा कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, मान लीजिए कि a बराबर r माइनस 3 b बराबर r माइनस 1 है, f बराबर x माइनस 2 अपन x माइनस 3 द्वारा परिभाषित फलन है f सच दैट a इंटू बी पर विचार कीजिए। क्या f एक की तथा आच्छादक है? अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। हाल लिखेंगे हम। एक की आच्छादक की हमें परिभाषा मालूम, पिछले 2 सवाल हमने रिपीट कर रखे हैं। तो हम पहले यहाँ प्रांत बनाते हैं और सह प्रांत बनाते हैं। प्रांत ए दे रखा था, ये सह प्रांत बी दे ए था, माइनस 3 दे रखा था, तो 0 1 2 3 लेंगे, 4 5 इस टाइप की अन्य बात है। -1 -2 -3 सेट ऑफ रियल नंबर में से 3 कम किया है। अब यहाँ पर 1/2 भी होगा, 1/3 भी होंगे, करने वाली संख्या सब संख्या शामिल होती है। इसी में हम बात करते हैं इसकी बी की। बी में क्या है हमारा 1 नहीं है, तो 0 2 3 4 5 अन्य बात है, 1/2 1/3 √2 इस टाइप की अन्य बातें, -1 -2 -3 अन्य बातें अपनी। ठीक है। नियम क्या था हमारा? नियम क्या था? f(x) बराबर x माइनस 2 अपान x माइनस 3। क्लियर। हम जैसे मान लीजिए यहाँ पर 0 लेते हैं। क्या लेते हैं? 0। तो 0 - 2 अपान 0 - 3, तो ये 2/3 आ जाएगा। डेफिनेट 2/3 इसमें कहीं ना कहीं होगा। तो हम कहते हैं 0 लेने पर 2/3 आता है। अब मान लीजिए 1 ले रहे हैं यहाँ, 1 -2 1 -3, तो -1 -2 माइनस कट जाएंगे, 1/2 आएगा। 1 लेने पर 1/2 आता है। अब मान लीजिए अब यहाँ पर हम 2 लेते हैं। क्या लेते हैं? 2 लेंगे हम, तो 2 - 2 2 - 3, ये 0 अपान -1 0 आ जाएगा। ठीक है। तो हम कहते हैं 2 लेने पर 0 आता है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि उपरोक्त से स्पष्ट है कि दिया हुआ फलन f एक की है क्योंकि प्रांत के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न हैं। साथ ही दिया गया फलन f आच्छादी भी है क्योंकि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब है। ये हमारा सवाल नंबर 10 कंप्लीट हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 11, मान लीजिए एफ सच दैट आर इंटू आर एफ एक्स बराबर एस की घात 4 द्वारा परिभाषित फलन है। सही उत्तर का चयन कीजिए। इन चार में से कौन सा उत्तर सही होना चाहिए? चेक करने के लिए हम थोड़ा इसको लगाएंगे। एफ एक्स बराबर हमें दिया था एस की घात 4। मान लीजिए हम यहाँ पर 1 ले रहे हैं तो 1 की घात 4 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1 आ जाएगा। 1 का गुणा कितनी बार कर लो? 1 ही आएगा। मान लीजिए हम ऋण 1 लेते हैं, ऋण 1 की घात 4 समबार गुणाकार ऋण का धन आएगा, धन का 1 आएगा। तो हम कहते हैं जैसे ही इसकी चित्र प्रतिचित्रण करेंगे, यहाँ पर इसकी हम डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। जे आर था, जे भी आर था हमारा, यहाँ पर 0 1 2 बटे वाली संख्या है, इस टाइप की संख्या होंगी, ऋण 1 ऋण 2 इस टाइप की संख्या होंगी। इधर पर भी 0 -1 -2 1 2 बटे वाली संख्याएँ और करनी वाली संख्या, सब संख्या शामिल होंगी। हम कह रहे हैं जैसे हम 1 लेते हैं तो 1 लेने पर हमें क्या मिलता है? 1 मिलता है प्रतिबिंब इसका, और -1 ले रहा तब भी प्रतिबिंब 1 मिलता है। तो एक ही हमारा एक ही तो नहीं है, क्लियर है, क्योंकि इसके अलग अलग प्रांत के अलग अलग अवयवों के प्रतिबिंब सह प्रांत में भिन्न भिन्न नहीं है, एक ही आ रहा है। तो ये एक ही तो नहीं है। आशा तक की बात करते हैं तो हम कहते हैं सह प्रांत के बहुत सारे अवयव छूट रहे हैं, जिनके जो कि प्रांत के प्रतिबिंब नहीं है। ऋण 1 हम देखेंगे किसी का प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। ऋण 1 जो है प्रांत के किसी अवयव का प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। इस प्रकार से ना तो एक ही है ना आच्छादक है। शॉर्टकट में हम थोड़ा चेक कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव था ये डी वाला, इसका आंसर सही होगा। आगे हम बात करते हैं कौन से वाले की। ये एफ एक्स बराबर 3x दे रखा था, हमें क्या दे रखा था? एफ एक्स बराबर 3x दे रखा था। 0 लेंगे तो 0 आएगा 3 सुनम सुन, और 1 लेंगे तो 3 आएगा। हम बात करते हैं, मान लीजिए हम यहाँ पर 1/3 लेंगे तो 3 × 1/3 तो ये 1 आ जाएगा। हम देख रहे हैं कोई सा भी सारे एलिमेंट मिल रहे हैं और एक एक से जुड़ा हुआ दिख रहा है हमें। यदि हम इसको बना के देख रहे हैं डायग्राम के माध्यम से, ये भी आर था ये भी आर था, तो हम देख रहे थे 0 लेने पर इधर 0 से कनेक्ट होते हुए प्रतिबिंब दिख रहा है इसका। 1 लेने पर क्या मिल रहा है? हमें 3 मिल रहा है। यदि 1/3 लेते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 1 मिल जाता है। इस टाइप से हम कह रहे हैं एक एक से जुड़ा हुआ दिख रहा है और इधर सारे एलिमेंट परंतु किसी न किसी अवयव की इमेज है, इसलिए ये है एक ही आच्छादक फलन होगा। ये ऑब्जेक्टिवली शॉर्टकट में इनको हमने लगा के देखे, लगा के विचार किए। क्लियर? ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। इसकी अगली एक्सरसाइज अगले वीडियो में आपको देखने